14 अक्टूबर 2023 दिन है शनिवार और ये है इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण ये एक इस तरह की खगोलीय घटना है जो साइंटिस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा ही बड़ा इंटरेस्ट का विषय रहती है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए या हम कह लें जनमानस के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है। हर सूर्य ग्रहण वर्ल्ड ऑर्डर में, दुनिया के डिसिप्लिन में कुछ ना कुछ बदलाव के संकेत देता है और यही सूर्य ग्रहण जो है ना, हमारी कुंडलियों में भी कुछ बहुत बड़े बदलावों के संकेत देता है। करीबन 6-6 महीने बाद सूर्य ग्रहण आता है और हर बार ये कुछ ना कुछ अपनी ही तरह के बदलावों की इंडिकेशन देता है। क्या इंडिकेशंस आ रही हैं इस बार? पहली बात तो यह है कि सूर्य कन्या राशि में और केतु जो सूर्य को ग्रहण लगा रहे हैं ये तुला राशि में रहेंगे। दो अलग अलग राशियों में प्लैनेट होने के बावजूद भी ये सूर्य ग्रहण कहलाएगा, क्योंकि दोनों प्लैनेट जो है ना एक दूसरे के 5 डिग्री के अंदर अंदर हैं, तो ये सूर्य ग्रहण की परिभाषा को पूरा करता है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस आएंगे इस समय में ना, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ये किसी ना किसी अग्रेशन का शिकार रहेंगे। पोलराइजेशन जो है इस समय में हो सकती है और स्पेशली जो दुनिया में इस समय में अशांति का माहौल है ना, ये कम से कम अगले चंद्र ग्रहण तक तो खिंच ही सकता है। लेकिन पर्सनल होरोस्कोप्स की बात करें तो ये जो सूर्य ग्रहण है उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कन्या राशि वाले लोग हैं। ये सूर्य ग्रहण उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनकी सूर्य की, बुध की या केतु की दशा या अंतरदशा चल रही है। और ये सूर्य ग्रहण किस किस तरह के परिवर्तन लेके आएगा? ये सूर्य ग्रहण विशेष तौर पे कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए कुछ बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकता है। ये बदलाव रिश्तों नातों में हो सकते हैं, ये बदलाव उनके थॉट प्रोसेस में हो सकते हैं और ये बदलाव उनके करियर में भी हो सकते हैं। हालांकि हर राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण अपनी अपनी तरह के कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेके आएगा और कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ये सूर्य ग्रहण जो है अपनी समस्या के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पे क्या क्या उपाय किए जाएं, जिससे कि ये सूर्य ग्रहण ना केवल आपकी ब्लॉकेजेस को दूर करने वाला बने, बल्कि ये सूर्य ग्रहण जो है ये आपके लिए एक अच्छा मील का पत्थर भी साबित हो। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। अगर आप लोग किसी ना किसी तरह से किसी ऐसी ब्लॉकेज से गुजर रहे हैं कि शादी नहीं हो पा रही है या शादी तो हो गई है, गृहस्थी में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो इस सूर्य ग्रहण पे आपको क्या करना है? आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेना है और उसको सूर्य ग्रहण वाली रात को, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण करीबन रात इंडिया टाइम रात 8:30 बजे से इफेक्टिव होगा। ये सूर्य ग्रहण मैं आपको पहले ही बता दूं, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दिखेगा, इंडिया में नहीं दिखेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के प्रभाव जो होते हैं ना, ये सारे विश्व में दिखते हैं। तो जो लोग भी ये समस्या से गुजर रहे हैं ना कि शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है या शादी हो चुकी है, अब गृहस्थी में अलग अलग तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लीजिए। ये एक या अनेक कितने भी नंबर में हो सकते हैं और रात को निकलिए और किसी ना किसी जरूरतमंद को दे के आइए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां कोई पात्र ही नहीं है इसको लेने वाला, तो किसी भी मंदिर में आप इसको शनिवार की रात या संडे सवेरे दे के आ सकते हैं। ये उपाय इस काल में, इस घड़ी में किया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त नतीजे लेके आएगा। और विशेष तौर पे वो लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उम्र निकलती जा रही है, गायत्री महामंत्र 8:30 से लेके करीबन 9 बजे के बीच में आप काउंटलेस तरीके से, यानी बिना गिने, आप गायत्री मंत्र का जप एक ही अपने घर के पूजा स्थान पे किसी एक जगह पे बैठ के करते रहिए। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि पूरी तरह से हाथ पैर धो के स्वच्छ होके बैठना है। ये उपाय बाकी दिनों के बनिस्बत, बाकी दिनों के कंपैरिजन में इस समय में किया जाएगा तो ये आपकी कार्य सिद्धि, आपकी मनोरथ सिद्धि के लिए बहुत ही तेजी से रिजल्ट देगा। ये सूर्य ग्रहण उन लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो धन की समस्या से जूझ रहे हैं। वो लोग जिनके पास धन आ ही नहीं रहा है, एकदम से इनकम ब्लॉक हो गई है, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए? वो लोग क्या करें इस समय में? वो ग्रहण काल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर वो कर नहीं सकते हैं तो इस पाठ को सुने और संडे वाले दिन किसी भी तरह की ग्रोसरी लेके, राशन लेके, या आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, कुछ भी हो सकता है या सब कुछ हो सकता है, इसको किसी जरूरतमंद को डोनेट करके आए। ये उपाय इनकी जो इनकम बंद पड़ी हुई थी ना, उसको वापस चलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और वो लोग जिनको इनकम तो आ रही है लेकिन पैसे ही टिक नहीं रहे हैं, इनकम आती है और इस इनकम के खर्च हो जाने के कई रास्ते बन जाते हैं, तो वो भी इस सूर्य ग्रहण पे एक बड़ा जबरदस्त उपाय आपको दे रहा हूं, वो कर सकते हैं।
इस उपाय में क्या करना है कि सूर्य ग्रहण की रात को आपको 8:30 से लेके आगे कितने भी समय तक आपको कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आपने संडे वाले दिन क्या करना है, सुबह सुबह शिव मंदिर में जाइए और पहले शिवलिंग पे आपने गाय का घी मलना है और फिर कच्चे दूध से स्नान करवा के आना है। बहुत जबरदस्त उपाय है, इससे आपके धन की बरकत कई गुना बढ़ जाएगी और आपको अब धन के जो इम्बैलेंस फील हो रहा था ना, वो एकदम से सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसी सूर्य ग्रहण पे उन लोगों के लिए विशेष उपाय जो हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हेल्थ की कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि डॉक्टर ना ढंग से डायग्नोज कर पाते हैं। अगर डायग्नोज कर लें तो उसका इलाज इतना लंबा चला जाता है कि मरीज जो है वो थक सा जाता है। एज हो तो फिर भी समझ आता है, लेकिन ये दिक्कत जब यंग एज में या बच्चों के साथ हो जाए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण की रात को जो भी हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं, वो चांदी के किसी छोटे से बर्तन में या चांदी के गिलास में पानी रात को अपनी बेड साइड पे रखें। अगर आप चांदी का बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो स्टील के गिलास में रखिए और उसमें चाहे चांदी का छोटा सा टुकड़ा ही डाल दीजिए। और सवेरे आपने उस पानी को किसी ना किसी बरगद के पेड़ को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बरगद को पीपल से कंफ्यूज मत करिएगा, बनियन ट्री को आप बड़ी श्रद्धा से संडे वाले दिन 15 तारीख को सवेरे दे के आइए। आप एक बात को ध्यान से समझिएगा कि इस समय पे ये उपाय किया जाएगा ना, तो ये आपके रोगों को भी साथ ले जाएगा और बहुत जल्दी आप जो भी इलाज कर रहे हैं ना, आप पे लगना शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण एक इस तरह का समय है जिसमें आप जो भी करेंगे ना, वो 108 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से आप तक पहुंचता है। तभी कहा जाता है ग्रहण काल में जब तब करिए, मेडिटेशन करिए, और ये जो चीज़ है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव फर्क लेके आती है। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन सर्व पितृ अमावस है, तो इस दिन आप अपने पितरों की शांति के लिए कुछ ना कुछ प्रार्थना भी कर सकते हैं और शिव मंदिर में जाके एक घी का दिया भी अर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आप तक सूर्य ग्रहण में किस तरह से इस समय को सदुपयोग किया जाए और अपनी समस्याओं को खत्म किया जाए, ये जानकारी आप तक पहुंचाने की। तो बहुत जल्द मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए एक अन्य जानकारी। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।